श्री गणेशाय नमः। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी के द्विज प्रिय स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता की इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर इच्छा पूरी होती है। फागुन महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है ना, वह इस बार 16 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश जी के द्विज प्रिय स्वरूप की बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सुहागिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से साधक के सभी दुख, सभी विघ्न, जीवन के बाधाएं, कष्ट सब दूर हो जाते हैं और साधक पर गणेश जी की परम कृपा बनी रहती है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की हम आपको तिथि बताएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे गणेश जी का, भोग मंत्र और पूजा विधि। सबसे पहले जानते हैं कि कब है द्विज संकष्टी चतुर्थी। दृक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो 15 फरवरी को रात 11:22 पर लग जाएगी, 11:52 से लगेगी और 17 फरवरी को 2:15 तक रहेगी। इसलिए इसकी उदया तिथि और उत्तम तिथि के अनुसार 16 फरवरी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त पूजा मुहूर्त है सुबह 5:16 से 6:07 तक। अभिजित मुहूर्त की पूजा की जाएगी दिन में दोपहर 12:13 से और 12:58 तक की जाएगी। गोधूल बेला की पूजा होगी गणपति की शाम को 6:10 से 6:35 तक। अमृत काल की पूजा होगी गणपति की सुबह 9 ये अमृत काल की पूजा सुबह भी कर सकते 9:48 से 11 बजे तक और रात को 9:48 से रात के 11:36 तक यह पूजा की जाएगी। और विजय मुहूर्त की पूजा दोपहर में 2:28 से 3:12 तक की जाएगी। साधक अपनी इच्छाओं के अनुसार साधना की जो शुभ मुहूर्त है उसको देख करके गणपति को प्रसन्न करने के लिए पूजा करेंगे। और गणपति की प्रसन्नता के लिए यदि आप गणपति के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें, जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि। 16 फरवरी के दिन सुबह आप जल्दी से उठें। शाम से पहले तो आप मनोरथ कर लें पूजा करने का और उसके बाद सुबह जल्दी उठें। स्नान आदि के बाद आप साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने या नए कपड़े पहने तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें तथा यदि आपकी पूजा में बासी फूल चढ़े उनको हटाएं, दीपक, घंटी इनकी सबकी धुलें, पूजा का लोटा धुलें। आप अपना एक चौकी या पाटा रख लें अपने पूजा के स्थान पर, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो आप उस पर स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो के समक्ष आप फिर एक दीपक जलाएं। अब गणेश जी को फल, फूल, मिठाई चढ़ाएं, अक्षत रोली से तिलक करें। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और दूर्वा के कम से कम 11 पौड़े यानी जो दूर्वा का अंकुर होता है, अंकुर उसमें लगा हुआ होना चाहिए, तो 11 या 21 दूर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। दूर्वा से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। गणपति जी के मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें।
कथा सुने जो अभी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो के अंत में, उस कथा को जरूर सुने। कथा सुनने से हर तरह की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और गणेश जी के सरल मंत्र श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः या ओम गम गणपतये नमः, इन मंत्रों का जाप करें। हम आपको और भी कुछ मंत्र बताएंगे। संभव हो तो दिन भर व्रत रखें, यदि व्रत न रह सकें तो फिर एक बार आप मीठा भोजन कर लें। रात को चंद्र उदय होने के बाद यानी चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें, उसके बाद आप मीठा भोजन कर लें। दिन में एक बार फलाहार, एक दो बार फलाहार कर लें अपनी क्षमता के अनुसार। गणेश जी के अन्य मंत्र हैं ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम एकदंताय नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। ये गणेश जी के मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप आप कम से कम 21 बार या एक माला जाप अवश्य करें। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बड़े दिनों से रुकी हुई है तो आप इस मंत्र का 11 माला भी जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन लोग इस व्रत को इसलिए करते हैं जिन्हें अपने जीवन में विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य, यश की कामना होती है। इस व्रत को करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है, साथ में लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और व्यक्ति का मन भी शांत रहता है। अब हम जानेंगे इस कथा के बारे में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता, मनोबल हमारा बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए अन्य ऐसी कथाएं लेकर आते रहेंगे। अब सुनिए पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ और पार्वती के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ, लेकिन इस समय वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था जो इस खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके, यानी बताए कि कौन जीता कौन हारा। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव जी और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। शंकर पार्वती जी ने मिट्टी से बने बालक को इस खेल में हार जीत का निर्णय लेने का आदेश दिया। माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच चौसर का खेल शुरू हो गया। हर चाल में देवी पार्वती ने शिव जी को मात दे दी, यानी हरा दिया। इसी तरह खेल चलता रहा, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। देवी बालक की इस गलती से क्रोधित हो गई और गुस्से में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल पर माँ पार्वती से बार बार माफ़ी मांगी, लेकिन देवी ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। बालक ने माता से इसका उपाय पूछा। देवी पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, गणेश से, कि तुम फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के द्विज प्रिय रूप की विधि विधान से उपासना करो। बालक ने ऐसा ही किया और गौरी पुत्र गणेश बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर बेहद प्रसन्न हुए। बालक श्राप मुक्त हो गया, उसके पैर पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वह सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार माता गौरी को ध्यान में रख के जो इस व्रत को करेगा सभी मनोकामनाएं पूरी हो।